हेलो एवरीवन। टीचिंग एग्जाम बाय ग्लोबल ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए पेपर 1 पर आधारित यूनिट 1 है। टोटल हमें सिलेबस में 5 यूनिट एमपीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए दी हुई है, जिसमें से वेरी फर्स्ट हमारी यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास। इस पर आधारित 100 से अधिक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हम आज डिस्कशन करेंगे, जिससे कि यह कंप्लीट हमारी जो यूनिट है वह कवर हो जाए। आने वाले एग्जामिनेशन में यह प्रश्न आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। साथ ही आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो तो आप सभी के लिए कंप्लीट क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको डेली बेसिस पर लाइव सेशंस अवेलेबल है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है। अभी एग्जामिनेशन को कम समय बचा है तो कंप्लीट फुल सिलेबस नोट्स शॉर्ट स्वरूप के अवेलेबल है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, साथ ही साथ पीवाईक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन और कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इस कोर्स की ज्वाइन करने की फीस 2000 है। ऑफिशियल्स नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आज ही एमपीपीएससी पेपर 1 के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे प्रश्न उत्तर सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ए आसिरगढ़, बी गिन्धौरगढ़, सी सिंगरौलगढ़ या फिर डी त्रिपुरी। ऑब्वियसली ऑप्शन ए आसिरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दक्षिण का प्रवेश द्वार आसिरगढ़, मालवा ए काश्मीर, नरसिंहगढ़। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक उपनाम किलों का लिब्राटर ग्वालियर का किला है। शाही किला आसिरगढ़ बुरहानपुर के किले को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अमजेरा का युद्ध कब हुआ? When did the Battle of Amzera take place? 1728 to 29, B 1731 to 32, ऑप्शन सी 1738 to 39 और ऑप्शन डी 1748 to 49। सो अमजेरा का युद्ध जो हुआ है 1728 से 29 के बीच में जो है अमजेरा का युद्ध हुआ है। ठीक है, अमजेरा धार के युद्ध में मराठों ने मुगलों को हराया। इस युद्ध में मुगल सेनापति गिरधर बहादुर जो है मारे गए थे। तो इस प्रकार से यह बैटल ऑफ आमजेरा है जो कब हुआ था? 1728 में। नेक्स्ट है भोपाल का युद्ध किस वर्ष हुआ? ए 1737, बी 1738, सी 1739 और डी 1740, है ना? इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ भोपाल टेक प्लेस, है ना? कब हुआ था? 1737 में हुआ था भोपाल का युद्ध, है ना? बाजीराव प्रथम ने निजाम को इसमें हराया था। इसका अर्थ बाजीराव प्रथम एवं हम निजाम देखते हैं जिनमें भोपाल का युद्ध हुआ है। इस युद्ध का परिणाम स्वरूप निजाम ने नर्मदा चंबल क्षेत्र में मराठों की अधीनता जो है ना स्वीकार कर ली। सो नेक्स्ट है बाजीराव प्रथम की समाधि मध्य प्रदेश में कहां पर है ना? हाँ, सो वेयर डिड द टॉम्ब ऑफ बाजीराव प्रथम इन मध्य प्रदेश? ए सारंगपुर, बी उज्जैन, सी मांडू या फिर डी रावलखेड़ी। सो ऑब्वियसली मित्रों ये रावलखेड़ी में है। फरवरी 1723 में बाजीराव प्रथम ने दक्षिण प्रवेश द्वार आसिरगढ़ के मार्ग से मध्य प्रदेश के मालवा में प्रवेश किया। 1728 में बाजीराव प्रथम की मुलाकात छत्रसाल की नर्तकी मस्तानी बाई से हुई और 1740 में बीमारी के कारण जो है बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। कहां पर? रावलखेड़ी खरगोन में हुई है। सो वेरी करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? ए मल्हार राव होलकर, बी अहिल्याबाई होलकर, सी शिवाजी राव होलकर की डी यशवंत राव होलकर। सो होलकरों के संस्थापक कौन है? तो वेरी करेक्ट आंसर इज मल्हार राव होलकर। यह कौन थे? इनका जन्म हुआ था पुणे के पास हालगांव में। मल्हार राव होलकर ने 1747 में इंदौर में राजवाड़ा का भी निर्माण कराया और पानीपत के तीसरे युद्ध में मल्हार राव होलकर ने जो है भाग भी लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस होलकर शासक ने मध्य प्रदेश का नेपोलियन कहा जाता है? ए मल्हार राव होलकर, बी शिवाजी राव होलकर, सी यशवंत राव होलकर की डी तुकोजी राव होलकर।
सो मध्य भारत का नेपोलियन यशवंतराव होलकर को कहा जाता है। चलिए देखिए, इतिहासकार है एन एस इनामदार, इन्होंने मध्य भारत का नेपोलियन यशवंतराव होलकर को कहा है। मुगल सम्राट आलम शाह आलम द्वितीय ने यशवंतराव होलकर को राजराजेश्वर बहादुर का उपाधि टाइटल प्रदान किया है। साथ ही साथ 1803 से 1805 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में इन्होंने भाग लिया है। 1798 में इन्होंने राजधानी भानपुरा, है ना, में स्थानांतरित कर दी थी। तो इस प्रकार से मध्य भारत का नेपोलियन यशवंतराव होलकर। नेक्स्ट है, होलकर वंश ने भानपुरा को अपनी राजधानी कब बनाई? ए 1766, बी 1798, सी 1747 और डी 1880। सो भानपुरा को कैपिटल 1798 में बनाया था। ठीक है, तो होलकरों की प्रारंभिक राजधानी जो है इंदौर। अहिल्याबाई के समय 1766 से लेके 1797 तक माहेश्वर, ठीक है, राजधानी रहे। यशवंतराव होलकर के समय में हम देखते हैं कि 1798 से लेके 1817 तक जो है ना भानपुरा, और 1818 के बाद इंदौर जो है ना एक स्थायी रूप से परमानेंट इसकी कैपिटल जो है ना बन गई थी। अगर प्रारंभिक बोला जाए तो इंदौर याद रखिए, अहिल्याबाई के टाइम पीरियड में माहेश्वर थी, और यशवंतराव होलकर ने भानपुरा को राजधानी बनाया था। तो इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। माहेश्वर घाट का निर्माण किसने कराया? ए मल्हारराव होलकर, बी यशवंतराव होलकर, सी शिवाजीराव होलकर की डी देवी अहिल्याबाई। सो माहेश्वर घाट देवी अहिल्याबाई ने बनाया है। धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति के कारण इन्हें दार्शनिक रानी भी कहते हैं। नर्मदा नदी पर माहेश्वर घाट और बनारस में मणिकर्णिका घाट का इन्होंने निर्माण कराया है। साथ ही साथ महेश्वर में अहिल्याबाई ने कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान किया, और वर्तमान में महेश्वर की साड़ियां जो है ना बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे दार्शनिक रानी कहते हैं? ए विजया राजे सिंधिया, बी रानी अहिल्या, सी रानी दुर्गावती की रानी अवंतीबाई। सो ऑब्वियसली रानी अहिल्याबाई को दार्शनिक रानी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, माहेश्वर में कपड़ा उद्योग को किसने संरक्षण दिया था? है ना, ए तुकोजी राव होलकर, बी यशवंतराव होलकर, सी शिवाजीराव होलकर की डी देवी अहिल्या। तो इसको संरक्षण किसने दिया है? देवी अहिल्याबाई होलकर ने इसको संरक्षण दिया है। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन माहेश्वर, है ना, देवी अहिल्याबाई। नेक्स्ट, देवी अहिल्याबाई की मुद्रा में चित्र बने थे किसके? शिवलिंग, बेलपत्र, नंदी या उपरोक्त सभी। सो ऑब्वियसली इसमें जो है ना सभी बने हुए हैं। ठीक है, तो शिवलिंग है, नंदी, बेल पत्र, है ना, इन सभी का समावेशन इनके सिक्के यानी कि कॉइन्स में है। नेक्स्ट है, इंदौर के लालबाग पैलेस का निर्माण किस शासक ने किया? ए अहिल्याबाई होलकर, बी यशवंतराव होलकर, सी यशवंतराव होलकर द्वितीय की डी शिवाजी राव। शिवाजी राव होलकर ने जो है ना इंदौर में लालबाग पैलेस का निर्माण कराया। इन्होंने इंदौर में होलकर कॉलेज की भी इस्टेब्लिशमेंट की है, इसलिए शिवाजी राव होलकर को आप याद रखिए। नेक्स्ट है, राजपुर घाट संधि कब हुई? ए 1905, बी 1805, सी 1915 या फिर डी 1925। राजपुर घाट संधि 1805 में हुई है। ठीक है, बड़वाली जिला यशवंतराव होलकर प्रथम और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच जो है ना राजापुर की संधि हुई है। इस संधि के तहत होलकरों को जो है चंबल का उत्तरी भाग छोड़ना पड़ा था। तो यशवंतराव होलकर प्रथम एवं लॉर्ड वेलेस्ली के मध्य राजापुर संधि राजपुर संधि हुई है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय होलकर रियासत के प्रमुख कौन थे? ए शिवाजीराव होलकर, बी तुकोजीराव होलकर द्वितीय, सी यशवंतराव होलकर की डी मल्हारराव होलकर। सो ऑब्वियसली तुकोजीराव होलकर द्वितीय थे, है ना। हाँ, जिन्हें यशवंत होलकर के नाम से भी जाना जाता है, सॉरी जशवंत होलकर के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के क्रांति के समय होलकरों के यह प्रमुख थे, और इन्होंने जो है 1867 में इंदौर में कपड़ा टेल मिल का जो है ना स्टैब्लिश में स्टेट मिल का जो है ना स्थापना किया है।
नेक्स्ट है इंदौर का नर रत्न मंदिर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है ना, नर रत्न मंदिर। गांधी हॉल, बिलाल बाग पैलेस, केंद्रीय संग्रहालय या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको केंद्रीय संग्रहालय कहा जाता है। कहाँ पर है, इंदौर में है, ठीक है। तुकोजी राव होलकर तृतीय 1923 में जो है ना इंदौर में नर रत्न मंदिर का निर्माण कराया। वर्तमान में यह केंद्रीय संग्रहालय के नाम से भी विख्यात है। नेक्स्ट है मध्य भारत में विलय के समय इंदौर रियासत के प्रमुख कौन थे। ए तुकोजी राव होलकर, बी यशवंत राव होलकर प्रथम, सी है यशवंत राव होलकर द्वितीय की शिवाजी राव होलकर। सो यशवंत राव होलकर द्वितीय जो है ना मध्य भारत का विलय, इंदौर रियासत का विलय के समय यह शासक थे, ठीक है। तो इन्हों 1930 में मानिक बाग महल का निर्माण कराया। होलकर एसोसिएशन की स्थापना 1941 में यशवंत राव होलकर द्वितीय ने की है। नेक्स्ट है ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक ए महादजी सिंधिया, बी जीवाजी राव सिंधिया, सी रानोजी सिंधिया की जयाजी राव सिंधिया। सो ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक थे रानोजी सिंधिया, है ना। चलो, रानोजी का जन्म सतारा के पास जो है कान्हेर खेड़ गांव में हुआ है। पानीपत के तीसरे युद्ध में शामिल कौन थे, रानोजी सिंधिया, जयाजी राव सिंधिया, सी माधव राव सिंधिया की डी महादजी सिंधिया। सो ऑब्वियसली महादजी सिंधिया, इन्होंने 1761 में पानीपत का जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है इसमें सहभागी थे। इस युद्ध में रानी खान ने महादजी सिंधिया के प्राण बचाने में भी मदद की थी। नेक्स्ट है निम्न में से किसे मोतीवाला कहा जाता है, दौलत राव सिंधिया, बी महादजी सिंधिया, सी मल्हार राव सिंधिया की डी जयाजी राव सिंधिया। सो दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर में मोतियों का व्यापार के लिए बाजार की व्यवस्था की थी, ठीक है। सो ये बाजार की व्यवस्था की, इसलिए मोतीवाला की संज्ञा जो है दौलत राव सिंधिया को दी जाती है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। ग्वालियर के मोती महल का निर्माण किसने कराया, ए दौलत राव सिंधिया, सी जानकी राव सिंधिया, रानोजी सिंधिया की जयाजी राव सिंधिया। सो इसको जयाजी राव सिंधिया ने इस्टेब्लिश किया है। सो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर आक्रमण किया, जिससे जयाजीराव सिंधिया ग्वालियर छोड़कर आगरा चले गए। जयाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर में जय विलास महल और मोती महल का भी निर्माण जो है कराया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यह जो क्वेश्चंस है आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए होते हैं, ठीक। सो क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीनतम नाम क्या है ना। एंशियंट नेम ऑफ सांची पूछा गया है। ए काकनाम, बी बैत्रवती, सी बेसनगरी और डी दसपुर। सो डायरेक्ट प्रश्न है यहाँ पर, देखिए एंशियंट टाइम पीरियड के नाम यहाँ से आपको जो है आने वाले एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यह प्रश्न। सो वेरी करेक्ट आंसर है काकनाम। काकनाम के नाम से जो है सांची को जाना जाता था। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, जिससे कि आप बहुत से प्राचीन जो नाम है उसको वर्तमान में सेंटर करंट नेम के जरिए आप जान सकते हो, जैसे कि काकनाम यानी कि सांची, दशपुर यानी मंदसौर, वर्तमान में दसपुर प्राचीन नाम है, वर्तमान में हम इसे मंदसौर के नाम से जानते हैं। पांचालगढ़ यह पचमढ़ी है। तुंडीकर यानी कि दमोह है ना। चित्रकूट यानी ब्रह्मापुरी। तो इसको बहुत अच्छे से दोस्तों आपको क्या करना है, याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, है ना। कंसिडर करना है फॉलोइंग पेयर्स को, इनको विचार करना है, ठीक है। शादियाबाद प्राचीन नाम है और वर्तमान किस नाम से हम जानते हैं उसको मैच करना है। शादियाबाद मुरैना, मयूरखंड मांडू, दिलीप नगर दंतिया और भेसला नगर विदिशा। सो उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सुमेलित है। केवल एक, बी है एक और दो, सी है केवल तीन और डी है तीन और चार।
सो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि वेरी करेक्ट आंसर है डी, 3 और 4, है ना। सो शादियाबाद यानी कि मांडू, है ना, शादियाबाद यानी कि मांडू। मयूरखंड यानी कि मुरैना, मयूरखंड यानी कि क्या हो गया, मुरैना। दिलीप नगर दंतिया और भैलसा नगर विदिशा। ठीक है। सो इस हिसाब से अगर जाए तो 3 और 4 हमारे वेरी करेक्ट आंसर है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा योग्य उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू का पुराना नाम क्या है? वॉट इज द ओल्ड नेम ऑफ मांडू? ए अनूप, बी मयूरवन, सी शादियाबाद और डी अनलपुर। सो देखिए ऐसे एंशियंट टाइम पीरियड के नेम्स जो है इस प्रकार से हमें एग्जामिनेशन में जो है पूछे जाते हैं। सो मांडू का पुराना नाम हमें देखने को मिलता है शादियाबाद। ऑप्शन क्रमांक सी हमारा यहाँ पर योग्य उत्तर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यानी कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर प्रेजेंट नेम दिए हैं, यानी कि वर्तमान नाम दिए हैं और उसको प्राचीन नाम के साथ हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। ओके, चलिए। बुरहानपुर, खानदेश, एरन, स्वभोग नगर, शिवपुरी, टुंडीकर, कटनी, मुंडवारा। सो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इससे पहले जो मैंने आपको लिस्ट बताई है उनमें ही इसका आंसर है। सो ऑब्वियसली टुंडीकर, है ना, हाँ टुंडीकर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, इनकरेक्ट है ना। हाँ, तो प्राचीन देखिए खानदेश यानी कि ऑब्वियसली बुरहानपुर, एरन स्वभोग नगर है, अनलपुर यानी कि अनलपुर यानी कि शिवपुरी है। ठीक है, मुंडवारा, मुंडवारा यानी कि कटनी, है ना, मंधाता यानी कि ओमकारेश्वर। तो इनका लिस्ट जो है आप सभी को नोट डाउन कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, मुंडवारा किसका प्राचीन नाम है ना। मुंडवारा, मुंडवारा इज द एंशियंट नेम ऑफ व्हाट? ए जबलपुर, बी कटनी, सी रीवा और डी मंडला। सो मुंडवारा इज कटनी जो है ना, इसका प्राचीन नाम है मुंडवारा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक बी हमारा वेरी करेक्ट आंसर हो जाता है ना। तो नेक्स्ट, हु डिस्कवर भीमबेटका? भीमबेटका को किसने खोजा था? हमने देखा है ना, हाँ भीमबेटका। ए डॉक्टर एच डी संखालिया, ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, ऑप्शन सी डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर या फिर डी डॉक्टर राजबली पांडे। सो भीमबेटका को किसने खोजा था? सो ऑब्वियसली डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर द्वारा हम देखते हैं, वेरी करेक्ट आंसर डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर। ऑब्वियसली भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है ना, हाँ। ओबेदुल्लागंज के निकट भीमबेटका की गुफा हमें अवस्थित देखने को मिलती है। इसकी खोज की थी 1957 में, किसके द्वारा? विष्णुधर, डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर द्वारा जो है भीमबेटका की खोज हुई थी, है ना। तो यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा गुफा समूह है ना। दिस इज द लार्जेस्ट केव ग्रुप इन मध्य प्रदेश। भीमबेटका से पुरापाषाण काल के भी साक्ष्य मिलते हैं। सो एविडेंस ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड इज फाउंड फ्रॉम भीमबेटका। सो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, और इससे पहले भी हमारे एग्जामिनेशन में जो है इस प्रकार से सवाल हमें पूछे गए हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है, भीमबेटका की खोज किसने की थी, है ना। तो कौन से वर्ष, माने कि ईयर्स कौन सा है जिस ईयर्स में भीमबेटका की क्या हुई है, खोज हुई है? ए 1947, बी 1952, सी 1957 और डी 1967। सो ऑब्वियसली हमने अभी देखा है कि 1957 में जो है भीमबेटका की खोज हुई है, किसके द्वारा? वाकनकर द्वारा। सो नेक्स्ट जाएंगे हम आगे। दर ओके, नर्मदा घाटी क्षेत्र के पुरातत्वविद आर्कोलॉजिस्ट कौन थे? ठीक है, कहाँ पर? द आर्कोलॉजिस्ट ऑफ नर्मदा वैली रीजन इज डैश, कौन थे? एच डी संकालिया, बी है
आरपी जोशी, सी उपरोक्त में से दोनों, या फिर डी विष्णु वाकणकर। तो देखिए नर्मदा घाटी के बारे में भी मैंने आपको बताया है, डिटेल से हमने बताया है, एज वेल एज आपको नोट्स भी प्रोवाइड की है ना। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र जो है ना, इसका उत्खनन किया है एच डी संकालिया और आरपी जोशी, यानी कि उपरोक्त में से एच डी संकालिया और आरपी जोशी, उपरोक्त में से दोनों, यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, वेरी करेक्ट आंसर यहाँ हमारा हो जाता है। चलिए तो देखिए नर्मदा, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो नर्मदा घाटी आरपी जोशी एवं एच डी संकालिया द्वारा इसका क्या हुआ है, खोज जो है, डिस्कवर जो है किया गया है। चंबल घाटी का अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो विष्णु वाकनकर एवं एच वी त्रिवेदी, इन नामों को आपको क्या करना है, बहुत अच्छे वे से इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से 100% यह प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, अगर सोन घाटी पर प्रश्न आ जाए तो निसार अहमद एवं जी.आर. शर्मा द्वारा इसका उत्खनन हुआ है। तो इन तीनों ही वैली रीजन को आपको बहुत अच्छे से, इसका उत्खनन किसके द्वारा हुआ है, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंबल घाटी पूछा जाए, सोन घाटी पूछा जाए, नर्मदा घाटी पूछा जाए, है ना, तो कौन पुरातत्वविद है, कौन आर्कियोलॉजिस्ट है जिनके द्वारा खोजा गया है, तो इसको जरूर से आप सभी आईएमपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। निम्न खोजकर्ता एवं संबंधित स्थल से असंबंध है, माने कि इन रिलेटेड है ना, द फॉलोइंग डिस्कवर एंड रिस्पेक्टेड साइड, माने कि पर्टिकुलर जो साइड है, संबंधित जो रिलेटिव साइड है, उसको असंबंध कौन सा है। ए विष्णु वाकनकर भीमबेटका, आरपी जोशी सांची, एच डी संकालिया नवता टोली, एच वी त्रिवेदी आवरा। सो ये बहुत इजी प्रश्न है, क्योंकि अगर हमने अच्छे से साइट्स अगर अध्ययन किया है तो जरूर से इस प्रश्न का आंसर दे पाना बहुत सरल है, क्योंकि आरपी जोशी अभी बताया, ठीक है, हाँ, इसलिए बी यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट है। बाकी विष्णु वाकनकर द्वारा भीमबेटका, एच डी संकालिया द्वारा नवता टोली एवं एच वी त्रिवेदी द्वारा जो है अवारा का जो है खोज हुआ है। तो यहाँ देखिए 1957 में विष्णु वाकनकर ने भीमबेटका की खोज की, है ना। आरपी जोशी ने होशंगाबाद जिले में जो है आदमगढ़ की खोज की है। ठीक है, आदमगढ़, तो इसको बहुत अच्छे से आपको नोट डाउन करना है। एच डी संकालिया ने खरगोन जिले में नवता टोली का उत्खनन किया है या खोज की है। ठीक है, एच वी त्रिवेदी ने मंदसौर में आवारा क्या खोज की है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न जो है हमारा उपस्थित होता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। खरगोन जिले में स्थित ताम्रपाषाण कालीन स्थल नवता टोली की खोज किसने की है ना। चलो, सो हु डिस्कवर नवता टोली, अ कॉपर एज साइट लोकेटेड इन खारगोन डिस्ट्रिक्ट। ए आरपी जोशी, बी एच डी संकालिया, सी एच वी त्रिवेदी और डी विष्णुधर वाकणकर। सो मुझे बताइए नवता टोली की खोज ऑब्वियसली एच डी संकालिया द्वारा हुई है। सो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ना वेरी करेक्ट है। तो यहाँ प्रश्न पूछा क्या गया है कि नवता टोली की खोज किसने की, लेकिन देखिए प्रश्न पूछने का जो तरीका है यह पूर्णतः घुमा दिया गया है। लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे जो कीवर्ड्स हैं उनको ध्यान में रखकर जो है प्रश्न के उत्तर एग्जामिनेशन में देने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस नदी के किनारे प्राचीन शैल चित्र पाए गए। रिसेंटली एंशियंट रॉक पेंटिंग हैव बीन फाउंड ऑन द बैक ऑफ द विच रिवर। शक्कर नदी, नरसिंहपुर जिला, बी नर्मदा नदी, नरसिंहपुर जिला, सी है मालहन नदी, या फिर डी दूधी नदी। सो कहाँ हमें देखने को मिलता है। चलो, सो ऑब्वियसली ए शक्कर नदी, है ना, हाँ। नरसिंहपुर जिले में करेली में शक्कर नदी के किनारे प्राचीन शैल चित्र जो है पाए गए हैं। ठीक है, सो वेरी करेक्ट आंसर इज ए।
चल नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल से संबंधित पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, है ना। सो एविडेंस कहाँ से मिले हैं पशुपालन के। ए भीमबेटका, बी उदयगिरी, सी है एरन या फिर डी आदमगढ़। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल से संबंधित पशुपालन के जो साक्ष्य है वह मिले हैं आदमगढ़ से। कहाँ से मिले हैं, मेसोलिथिक साइट, है ना, आदमगढ़ है जहाँ से हमें क्या मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, आदमगढ़ कहाँ है, होशंगाबाद जिले में है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम जाते हैं चीनी यात्री, है ना, मैंने आपको चीनी ट्रेवलर्स बताया है ना, वैनसंग के बारे में। तो देखिए प्रश्न पूछा है, चीनी यात्री बैंसंग ने मध्य प्रदेश के किस नगर को उशे एन ना के नाम से अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। ए मंदसौर को, बी ग्वालियर को, सी उज्जैन को या फिर डी चंदेरी को। तो वैनसांग ने जो उल्लेख किया है ना वह किया है उज्जैन का। किसका किया है, मैंने आपको जब थेरिकल पार्ट बताया है उसमें भी बताया है कि उज्जैन का इन्होंने वर्णन किया है। सो वेनसंग जो है ना हर्षवर्धन, माने कि मैंने आपको वर्धन पर्टिकुलर वंश के बारे में बताया है। तो वर्धन वंश के टाइम पीरियड में भारतवर्ष की यात्रा जो है ना चीनी ट्रैवलर वेनसंग ने की है। इनको जो है माने वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में इन्होंने अपनी पुस्तक यू शे एन ना और खजुराहो को ची ची टो कहा है। तो ये दोनों ही बातें जो है आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से पर्टिकुलर आपकी जो भी नोट्स है उसमें ऐड करना है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, है ना, ताम्रपाषाण। ओके, मध्य प्रदेश एविडेंस ऑफ कॉपर स्टोन एज हैज बीन फाउंड। ए कायथा, बी एरन, सी डगवाला या फिर इनमें से चूज करना है। एक और तीन, बी है एक और दो, सी है दो और तीन, और डी है उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ देखिए वेरी करेक्ट आंसर है सभी, क्योंकि यह सभी स्थान है जहाँ ताम्रपाषाणिक साक्ष्य हमें मिलते हैं। कायथा उज्जैन में है, नवता डोली खरगोन में है, एरन सागर में है और टांगवाला जो है उज्जैन में है। दैट्स वाई यहाँ पर वेरी करेक्ट आंसर जो है ना डी रहेगा, क्योंकि यह सभी जो है हमें ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य जो है इन स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो मांडू विजय प्रश्न है, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था। माने कि यह एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो पूछा गया है। हु सेड द विक्ट्री ऑफ मांडू was the key to the victory of the south। ए मलिक काफूर, बी शीतल देव, सी एन उल मुल्क मुल्तानी और डी अमीर खुसरो। सो हाँ, तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि वेरी करेक्ट आंसर है अमीर खुसरो। ठीक है, तो याद रखिएगा अमीर खुसरो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जैसे कि अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से भी जानते हैं। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तान, देखिए पर्टिकुलर दिल्ली सल्तनत को जब हम अध्ययन करेंगे तो दिल्ली सल्तनत में हम देखेंगे इनके बारे में थोड़ा मैं आपको वहां भी डिस्कशन कराऊंगी। सो दिल्ली सल्तनत के जो पर्टिकुलर 8 शासक है इनका टाइम पीरियड इन्होंने देखा है। अमीर खुसरो ने तबला कव्वाली आदि का जनक भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में स्थित गुप्तकालीन मंदिर डैश है ना। द गुप्ता पीरियड टेम्पल लोकेटेड इन मध्य प्रदेश आर। ए नचना कुठार मंदिर गुन्नौर, बी है विष्णु मंदिर एरण, बी शिव मंदिर भूमरा और डी विष्णु मंदिर तिगवा। सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है एक और दो, बी है एक दो तीन, सी है दो तीन चार या फिर डी उपरोक्त सभी। सो वेरी करेक्ट आंसर है सभी। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन मंदिर की अगर बात करें
तो नचना कुठार मंदिर है, विष्णु का मंदिर है सागर में, ठीक है। शिव मंदिर हमें देखने को मिलता है और विष्णु मंदिर भी हमें देखने को मिलता है। दैट्स वाई वेरी करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नचना कुठार का मंदिर किससे संबंधित है, माने कौन से भगवान से यह संबंधित है ना। चलो, नचना कुठार टेम्पल इज रिलेटेड टू हु? ए भगवान गणेश लॉर्ड गणेशा, बी देवी पार्वती गॉडेस पार्वती, सी देवी दुर्गा गॉडेस दुर्गा, और डी भगवान शिव लॉर्ड शिवा। सो ऑब्वियसली मित्रों यहाँ पर नचना कुठार जो है हमें देखने को मिलता है पार्वती मंदिर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश के पन्हा जिले में हमें देखने को मिलता है नचना कुठार का मंदिर है, ठीक है। जनरल कनिंगम के अनुसार यह देवी पार्वती का मंदिर है ना। तो इस हिसाब से अगर जाए तो ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे, है ना। चलिए, गुप्तकालीन भूमरा का शिव मंदिर किस किस जिले में है, ठीक है। भूमरा का शिव मंदिर, ए रीवा, बी सतना, सी कटनी, या फिर जबलपुर। देखिए यह जो प्रश्न है रिपीटेड फॉर्म में एग्जामिनेशन में भी इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सतना जिले में है बुमरा का शिव मंदिर। इसलिए ये सभी बातें आप ऐसे ब्लॉक्स कीजिए और उनमें जरूर से लिखिएगा। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश में सतना जिले में बुमरा नामक स्थान से पाषाण निर्मित एक मुखी शिवलिंग मंदिर जो है स्थित है। नेक्स्ट है, तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। तिगवा का, ए जबलपुर, बी कटनी, सी छिंदवाड़ा, या फिर डी शिवनी। सो तिगवा का विष्णु मंदिर अवस्थित है कटनी में, ठीक है। कटनी में यह अवस्थित है, तो बी के साथ हम जाएंगे। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में तिगवा नामक स्थान पर विष्णु मंदिर है, ठीक है। भगवान विष्णु को यह समर्पित हमें देखने को मिलता है। इस मंदिर के स्तंभों पर ऊपर कलश तथा कलशों के ऊपर सिंह की मूर्तियां बनाई हुई है। अगर इसकी वैशिष्टता के बारे में या फिर विशिष्टता के बारे में कभी पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा कि इस मंदिर के स्तंभ जो है इसके ऊपर कलश है ना। हाँ, कलश के साथ साथ ही सिंह मूर्तियां भी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रॉम वेयर हैव द एविडेंस ऑफ सती प्रथा बीन फाउंड इन मध्य प्रदेश। ए एरन, बी कसरावत, सी कायथा, और डी त्रिपुरी। सो मध्य प्रदेश के देखिए ऑब्वियसली सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य की अगर बात करें तो गुप्त काल में हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ मैं भानुगुप्त के बारे में भी कहा था कि किस प्रकार इनके टाइम पीरियड में हुनों का आक्रमण होगा और उनके जो पर्टिकुलर सामंत है गोपराज है ना, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो गोपराज जो है इनकी पत्नी सती जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ है, एरन में है ना। भानुगुप्त का एरन अभिलेख हम जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए के साथ दोस्तों हम यहाँ पर जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में है यह। कहाँ पर है, सागर जिले में है। और एरन अभिलेख जो है यहाँ से सती प्रथा के एविडेंस हमें मिलते हैं। हुन आक्रमण में भानुगुप्त उनका सेनापति है ना, सॉरी भानुगुप्त शासक होते हैं। भानुगुप्त के सामंत होते हैं गोपराज, मारे गए थे और उनकी पति जो है ना सती जाती है। तो यही से ही याद रखिएगा कि पर्टिकुलर गुप्ता टाइम पीरियड में हमें क्या मिलता है, सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। तो आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा तुमेन अभिलेख से संबंधित नहीं है। यहाँ पर पूछा है विच ऑफ the following is not related to the Tumen encryption. A. It is located in अशोकनगर district. यह अशोकनगर जिले में स्थित है। या फिर B. This encryption give information about the rule of कुमारगुप्ता. यह जो अभिलेख है गुप्त शासक कुमारगुप्त के शासन टाइम पीरियड की हमें जानकारी देती है। या फिर C है ना, यह अभिलेख रेशम जो है रेशम बुनकरों के अंतर्गत आता है। या फिर डी, इस अभिलेख में राजा को शरदकालीन सूर्य के समान बताया गया है ना। किंग हैज डिस्क्राइब्ड
ऑटो, सन, सन है ना, सन की यहाँ उपमा दी गई है। तो वेरी करेक्ट आंसर है कि पर्टिकुलर यह जो है ना रेशम बुनकरों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ऑब्वियसली तुमेन अभिलेख जो है अशोकनगर जिले में अवस्थित है। यह जो है शरदकालीन सूर्य सन के साथ बताया गया है और कुमार गुप्ता प्रथम का यह जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है तुमेन अभिलेख। इसलिए यहाँ पर सी है क्योंकि रेशम बुनकरों की इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं मिलती, स्कंदगुप्त के इंक्रिप्शन से मिलेगी। ओके चलो नेक्स्ट। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन सूफिया अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, है ना। हाँ, फ्रॉम वेयर इन मध्य प्रदेश द सूफिया इंक्रिप्शन ऑफ द गुप्ता पीरियड वॉज फाउंड। ए अशोकनगर, बी रीवा, सी जबलपुर या फिर डी सिवनी। तो देखिए यहाँ पर सूफिया अभिलेख के बारे में पूछा है, तो सूफिया अभिलेख कहाँ पर है, ठीक है। हाँ तो रीवा से मिला है, ठीक है। रीवा जिले में सूफिया नामक स्थान है, यहाँ से हमें मिलता है। इसमें गुप्ता की वंशावली है, तो इसको हाईलाइट कीजिएगा, है ना। और यह गुप्त वंशावली जो है ना, घटोत्कच को पहला शासक कहा गया है। सूफिया नामक जो हमें स्थल से अभिलेख मिलता है यहाँ से, है ना। चलो नेक्स्ट है, यशोधर्मन के सौदनी अभिलेख की रचिता कौन है ना। इंक्रिप्शन है ना, जिसको सौदनी कहा जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ सौदनी इंक्रिप्शन ऑफ यशोधर्मन। ए कवि मदन, बी है वासुल कवि, सी है कक्क या फिर डी रवि कीर्ति। सो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन क्रमांक वासुल कवि। ऑप्शन बी के साथ यहाँ जाएंगे, है ना। क्यों जाएंगे, क्योंकि यह महाराजा यशोवर्मन के बारे में मैंने आपको बताया है ना, इनके द्वारा स्थापित है। हुनों पर विजय का वर्णन यहाँ पर किया है और रचिता वसूल कवि है, तो इसको बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी में अशोक डैश का गवर्नर था। In 4th century, Ashoka was the governor of Dash, A. Tripuri, B. Bhelsanagar, C. Avanti और D. पाटलिपुत्रा। सो ऑब्वियसली दोस्तों ये हमने अध्ययन किया है और अब देखा है कि किस प्रकार से अशोक जो है अवंती, है ना, यहाँ के गवर्नर थे, है ना, राज्यपाल, है ना। अशोक ने श्रीदेवी के कहने पर सांची स्तूप, है ना, वैश्य टेकरी का निर्माण कराया। अशोक का विवाह विदिशा नगर सेठ की पुत्री महादेवी के साथ इनका विवाह हुआ था। नेक्स्ट है, सांची स्तूप को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया, है ना, इंक्लूड कब किया गया। क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सांची स्तूपा इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज। ए 2003, बी 1989, सी 1998 और डी 1986। ठीक है, सांची स्तूप ऑब्वियसली हम देखते हैं 1989 को इसको इंक्लूड किया गया है, 1989, ठीक है। 1989 में विश्व विरासत में शामिल सांची स्तूप, है ना, निर्माण अशोक श्रीदेवी के कहने पर किया है। 1818 में जो है ना जनरल टेलर ने इसकी खोज की थी, है ना। सांची स्तूप महामोगलायन और सारीपुत्र की अस्थियां रखी गई है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सांची स्तूप की खोज किसने की। अलेक्जेंडर कनिंघम। हु डिस्कवर सांची स्तूपा। ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जनरल टेलर, सी इनमें से कोई नहीं या फिर डी एलवी जोशी। सो ऑब्वियसली जनरल टेलर द्वारा सांची स्तूप का क्या हुआ है, खोज हुआ है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के दशपुर क्षेत्र में किस वंश का शासन था। कहाँ पर, दशपुर में। ए ओलिकर वंश, बी परिप्रांजक वंश, सी राष्ट्रकूट वंश या फिर नाग वंश। दोस्तों देखिए, जब मैंने ये छोटा छोटा डायनास्टी आपको पढ़ाया था, ठीक है, तभी मैंने आपको कहा था कि इनका क्षेत्र जो है बहुत अच्छे से आप क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। सो दशपुर क्षेत्र में औलिकर वंश हमें देखने को मिलता है। वर्तमान मंदसौर क्षेत्र से यह संबंधित है और औलिकरों की राजधानी दशपुर थी। सो डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में प्रिनास नदी किस नदी को कहा है, ठीक है। विच रिवर हैज मेगास्थनीज कॉल्ड प्रिनास रिवर इन हिज बुक इंडिका। इंडिका कौन
किसकी बुक है? तो मेगास्थनीज की यह पर्टिकुलर किताब हमें देखने को मिलती है। 4 ऑप्शन है, नर्मदा, सोन, चंबल या तमस, या फिर इसको ही तोस कहा जाता है। सो ऑब्वियसली यह तोस है, ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ए दशपुर अभिलेख, बी प्रयाग प्रशासन लेख, या फिर एरण अभिलेख, डी है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो यह दशपुर या फिर मंदसौर अभिलेख है ना। तो मंदसौर अभिलेख में हमें रेशम बुनकरों का जो रैस है उनका पतन जो है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम किस वंश से रिलेटेड है ना। इंफॉर्मेशन अबाउट विच डायनेस्टी इज फाउंड इन कालिदास वर्क मालविका अग्निमित्रम। ए शुंगा, बी गुप्त, सी मौर्य और डी सातवाहना। सो ऑब्वियसली दोस्तों शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्पमित्र शुंग है ना। राजधानी पाटलिपुत्र से इन्होंने विदिशा भैलसा नगर में स्थलांतरित की। और कालिदास इनकी रचना है मालविका अग्निमित्रम। ये पर्टिकुलर नाटक है जिसके नायक अग्निमित्रम है जो शुंग वंश से रिलेटेड है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में रीवा का युद्ध किससे संबंधित है? मुगल और मराठों से, बी हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय से, सी निजाम और मराठा से, या फिर डी राजा भोज या फिर राजा कर्ण से। तो रीवा का युद्ध जो है ना हर्ष एवं पुलकेशी मैंने बताया था इनसे संबंधित है। रीवा का युद्ध नर्मदा नदी के किनारे हर्ष वर्धन थानेश्वर के वर्धन बाद में कन्नौज इनकी राजधानी होगी है ना। और पुलकेशिन द्वितीय इनके मध्य हुआ है ना। रेवा का युद्ध पुलकेशियन सेकंड जो है इनको हर्ष को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। चीनी यात्री बैंसांग ने पुलकेशिन द्वितीय को नर्मदा नदी पार करने से रोका, ऐसा भी वर्णन चीनी प्रवासी ने किया है। चलो नेक्स्ट। अरब यात्री सुलेमान ने मध्य प्रदेश की किस शासन के दौरान दौरा किया है? माने कि पर्टिकुलर कौन सा यह अरब है यात्री जिन्होंने सुलेमान ने किसके टाइम पीरियड में यात्रा की है? नागभट्ट के, मिहिर भोज, रामभद्र या फिर वत्सराज। ऑब्वियसली मिहिर भोज के टाइम पीरियड में की है। गुर्जर प्रतिहार वंश से रिलेटेड है यह पर्टिकुलर प्रश्न। और गुर्जर प्रतिहारों के टाइम पीरियड में अरब यात्री सुलेमान आए थे, मैंने कहा था आपको। नेक्स्ट, अमरकटक का कर्ण मंदिर किस शासक ने बनाया? ए देवराज प्रथम, बी लक्ष्मी कर्ण, सी गांगेय देव या फिर शंकर देव। सो ऑब्वियसली यह बनाया है लक्ष्मी कर्ण, कलचुरी वंश के यह शासक है और इन्होंने अमरकटक का कर्ण मंदिर जो है निर्माण कराया है। नेक्स्ट है इनमें से कौन राजा भोज के दरबार में शामिल था? ए धनपाल, बी भास्कर भट्ट या फिर सी दामोदर मिश्र। ऑप्शन है 1 3, ऑप्शन बी 1 2, ऑप्शन सी 2 3 या फिर डी उपरोक्त सभी। तो राजा भोज जो है सभी उनके दरबार में शामिल थे। राजा भोज स्वयं कवि थे है ना। तो ऑब्वियसली कवियों को यह आश्रय देंगे। इन्होंने अपने दरबार में जो है लगभग 500 दरबारियों को श्रेय दिया था। इनमें से भास्कर भट्ट है, दामोदर मिश्र है और धनपाल है। इनमें से कवि धनपाल के बाद में जो है जैन धर्म अपनाया, ठीक है। और तिलक मंजरी ग्रंथ को जो है स्थापित किया। नेक्स्ट है राजा भोजो ने किस कवि दरबारी ने तिलक मंजरी ग्रंथ लिखा? ए ग्रंथपाल, विराजपाल, सी महिपाल या फिर धनपाल। ऑब्वियसली हमने अभी देखा है कि धनपाल ने, सो डी के साथ जाएंगे। विच फैक्ट अबाउट राजा भोज इज नॉट करेक्ट? पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा कथन है ना जो राजा भोज के बारे में सही नहीं है। ए राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन मंदिर का निर्माण कराया। बी है राजा भोज ने कलचुरी वंश के गांगेय देव को हराया। सी राजा भोज ने ग्रंथों में जहाज और विमान का निर्माण का उल्लेख किया है। या फिर डी राजा भोग अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। तो कौन सा सही नहीं है? राजा भोज अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन नहीं थे, यह पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है और बाकी सही है।
है ना। तो राजा भोज का जन्म 918 ईस्वी में हुआ है, कहाँ, तो उज्जैन में। राजा भोज ने त्रिभुवन मंदिर का निर्माण कराया, चित्तौड़गढ़ में। राजा भोज ने भोजपुर शहर की स्थापना की और भोज मंदिर का निर्माण भी वहां पर कराया। इन्होंने अपने ग्रंथ में जो है जहाज एवं विमानों का निर्माण, है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप एंड एयरक्राफ्ट भी इनके टेक्स्ट में सम्मिलित है, इसमें वर्णन किया है। नेक्स्ट है, द फाउंडर ऑफ चंदेला डायनेस्टी इज। चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? ए नन्नुक, बी जयशक्ति, सी विद्याधर या फिर डी यशोवर्मन। सो ऑब्वियसली नन्नुक यह क्या है, चंदेल वंश के संस्थापक है ना। तो चंदेल वंश 9वीं शताब्दी में नन्नुक जो है चंद्रवर्मा ने चंदेल वंश की स्थापना की। चंदेल शासक जयशक्ति के नाम पर इस वंश को जेजूक भुक्ति के चंदेल वंश के नाम से जाना जाता है। इनकी राजधानी क्या है, तो खजुराहो, है ना। पहली राजधानी खजुराहो और बाद में कालिंजर को इन्होंने क्या किया है, राजधानी बनाया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है चंदेल वंश के बारे में। नेक्स्ट है, आला उदल किसके सेनापति थे, है ना, कमांडर किसके थे यह? ए परमार शासकों के, चंदेला के, सी प्रतिहारा या फिर प्रतिहार वंश, या फिर डी राष्ट्रकूटों के यह सेनापति थे। आल्हा और उदल जो है ना चंदेल वंश के शासक हमें देखने को मिलते हैं। परमर्दी देव इनके सेनापति थे। इनके परमार्दी देव के यह सेनापति थे। इन्होंने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े, जिनका वर्णन आल्हा गायन में किया गया है। आल्हा उदल को शारदा माता का अमरता का वरदान प्राप्त है, इस प्रकार से वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है, धगदेव किस वंश के शासक है ना। सो धगदेवा वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? ए जेजूक भुक्ति के चंदेल, बी मालवा के परमार, सी महेशमती के कलचूरी, या फिर डी त्रिपुरी के कलचूरी। सो ऑब्वियसली यह जेजूक भुक्ति के चंदेल वंश के शासक है धगदेव। तो इनका टाइम पीरियड है 1915 से लेके 1999 तक, है ना। तो इन्होंने जो है ना चंदेलों के वास्तविक स्वाधीनता के जन्मदाता इनको कहा जाता है, कि फाउंडर ऑफ रियल इंडिपेंडेंस ऑफ चंदेलास। राजा धग के पश्चात पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो है ना कालिंजर में, की इस टाइम पीरियड में चंदेलों की राजधानी कालिंजर थी, वहां पर कराया गया था। नेक्स्ट है, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस शासक के दौरान मध्य प्रदेश में आए थे? तो पर्टिकुलर शुंगा वंश चल रहा था, है ना। तो देखिए, ए पुष्पमित्र शुंग, बी अग्निमित्र, सी देवभूति, या फिर भागभद्र। सो ऑब्वियसली काशीपुत्र भागभद्र के टाइम पीरियड में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस जो है आए थे, और इन्होंने वासुदेव के सम्मान में जो है ना बेस नगर का गरुड़ स्तंभ ध्वज जो है ना इसका निर्माण जो है ना किया है, कहाँ पर, विदिशा में, है ना। तो इसको भी याद रखिएगा कि क्योंकि एग्जामिनेशन में ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कलचुरी शासक गांगेय देव एवं उनकी राजधानी त्रिपुरी का वर्णन किया है ना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कलचुरी रूलर गांगेय देवा एंड हिज कैपिटल त्रिपुरी? ए अल बहरी, बी अल मसूदी, सी अल बिरूनी, और डी इब्न बतूता। सो ऑब्वियसली दोस्तों अलबिरूनी, है ना, इनका वर्णन है, और इन्होंने गांगेय देव जो है इनके बारे में लिखा है। चलो नेक्स्ट है, चंड प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे, है ना। ओके, पूछा गया है, चंद प्रघोता वॉज द किंग ऑफ विच एंशियंट रिपब्लिक? ए काशी, बी है अंग, सी अवंती, और डी वज्जी। प्रघोत जो है ना अवंती के शासक हमें देखने को मिलते हैं, है ना। हम्म, अवंती उज्जैन का राजा था चंद्रप्रघोत, है ना। महात्मा बुद्ध के यह समकालीन थे। इनके पुत्र पालक ने कौशाम्बी को अपने राज्य में भी मिलाया था। नेक्स्ट है, ओके, which region of Madhya Pradesh was under the rule of the ruler
ऑफ द मग डायनेस्टी। पूछा गया है मग वंश के शासकों का अधिपत्य, माने कि मध्य प्रदेश के कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहां मग जो शासक है या फिर मग जो वंश है इनका अधिपत्य था, राज्य था। बघेलखंड, बी है बुंदेलखंड, सी मालवा है या फिर डी निम्माड़ है। तो बघेलखंड क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है कि यह मग वंश जो है ना इनका क्षेत्र था या फिर विस्तार था। तो देखिए पुराणों में इसे मेघवंश भी कहा गया है ना। इट इज कॉल्ड मेघ डायनेस्टी इन पुराणास। पहले इस वंश का शासन बघेलखंड में था, फिर कौशाम्बी तक इसका विस्तार हुआ। अर्लियर हिज डायनेस्टी रूल इन बघेलखंड, देन एक्सपेंडेड टू कौशाम्बी। मय वंश के या फिर मगध वंश के सिक्के तथा अभिलेख हमें बांधवगढ़ से प्राप्त होते हैं। इनकी प्रारंभिक राजधानी बांधवगढ़ थी और बघेलखंड का माघ वंश भीमसेन, भद्रमय, शिवमय ये प्रमुख शासक थे जिनके बारे में डिटेल से हमने डिस्कशन किया है। ओके, सो नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले में बोधि वंश के शासक का प्रमाण प्राप्त हुआ है ना। एविडेंस कहाँ मिला है बोधि डायनेस्टी के बारे में। ए मंडला, बी है जबलपुर, सी बालाथल या फिर डी सिड्डोर। सो ऑब्वियसली जबलपुर में इसके साक्ष्य मिले हैं, इसलिए भी मध्य प्रदेश में बोधि वंश का साक्ष्य त्रिपुरी जबलपुर से प्राप्त हुए हैं, है ना। हाँ, तो वंश त्रिपुरी चार राजा जबलपुर की बोधि वंश के सिक्के हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। श्रीबाधी, वस्वाधी और चंद्रबोधि और शिवबोधि यह प्रमुख शासक थे। चलो, हाँ, ओके ओके, सिक्के मिले हैं श्रीबाधी व ऐसे लिखा हुआ वस्वाधी, है ना। चलो नेक्स्ट, परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक महलक देव, राजा भोज, मिहिर भोज या फिर कृष्णराज। राजा भोज थे प्रतापी शासक, कौन थे राजा भोज। अगर बात की जाए परमार मध्य प्रदेश का परमार वंश तो संस्थापक है उपेंद्र या फिर कृष्णराज इनको कहते हैं। वास्तविक संस्थापक रियल फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी श्री हर्ष थे। प्रतापी पूछ लिया जाए राजा भोज और प्रारंभिक राजधानी धार थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न है राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी, है ना। राजा भोजशाला वॉज द सेंटर ऑफ व्हाट, योगा प्रैक्टिस, थेरेपी, धनुर्विद्या और संस्कृत अध्ययन। राजा भोज का भोजशाला यह संस्कृत अध्ययन के लिए फेमस है ना। तो राजा भोज 1334 ईस्वी में मध्य प्रदेश के धार में जो है ना भोजशाला निर्माण कराया। यह भोजशाला यानी कि संस्कृत अध्ययन और संगीत कला का प्रमुख यह केंद्र था, इसलिए इसको भी बहुत अच्छे से आप क्या कीजिएगा अंडरलाइन कीजिएगा। नेक्स्ट डायरेक्ट बुक लिस्ट पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ नव साहसा चरित, है ना। इसके रचिता कौन है। ए राजा भोज, बी केशव दास, सी पाणिनि और डी परिमल। ऑब्वियसली परिमल इसके संस्थापक है, सॉरी संस्थापक कह रही हूँ, रचिता थे, है ना। नेक्स्ट है महिष्मती नगर को किसने बसाया था। ए शत्रुतापूर्ण, बी हैहक राजा ने, सी अहिल्या बाई और डी कीर्तिवीर अर्जुन। सो हैयक राजा ने इसको बनाया था। महेशमती नामक नगर की स्थापना नर्मदा नदी के किनारे हयड वंश के राजा महेशमती ने की थी। सो इसलिए नेक्स्ट लेते हैं, है ना। सम्राट अशोक की पत्नी का जन्म कहाँ हुआ था। ए धार में, बी सिंगरौली में, सी छिंदवाड़ा में या फिर डी विदिशा में। सो अशोक, सम्राट अशोक इनके पत्नी का जन्म विदिशा में हुआ था। ठीक है, विदिशा मध्य प्रदेश की विदिशा की एक, देखिए इनकी पत्नी का नाम महादेवी था, यहाँ देखिए महादेवी था। विदिशा के एक व्यापारी की यह पुत्री थी। महादेवी के कहने पर अशोक ने सांची स्तूप का भी निर्माण कराया था, है ना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रचना का संबंध राजा भोज से है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग
composition is related to the Raja Bhoj? Vidya Vinod. Option A. सरस्वती सरस्वती कंठाभरण बी, या फिर इसको सारास्वती कंठाभरण कहा जाएगा, युक्ति कल्पत ऑप्शन सी, या फिर सभी। सो ऑब्वियसली राजा भोज की रचनाएं विद्या विनोद, सरस्वती कंठभरण, युक्ति कल्पत, ये सभी है ना। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट है, बटेश्वर समूह के मंदिर किस जिले में है? ए उज्जैन, बी मुरैया, सी खजुराहो, या रतलाम, है ना। यह मुरेला में है बटेश्वर मंदिर समूह, हिंदू धर्म से संबंधित है। यह मंदिर कहाँ है? मुरैया जिले में अवस्थित है। इसका निर्माण गुर्जर राजाओं ने जो है ना बलुआ पत्थरों से करवाया था, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अवंती के महाजनपद के बारे में क्या तथ्य सही नहीं है? विच ऑफ द नॉट करेक्ट? ए अनूप, वत्स्य और अनलपुर इसके प्रमुख जनपद थे। बी है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। सी है, बुद्ध घोष के ग्रंथ समंत पासादिका में अवंती में मौर्य साम्राज्य की जानकारी है, या फिर अधिकतर अवंती के शासकों का नामकरण उनकी मां के नाम पर ही किया गया है ना। तो इसमें करेक्ट जो इनकरेक्ट है माने कि गलत है, डी है, अवंती के शासकों का नाम जो है इनके माताओं के नाम पर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, कथन फॉर्म में पूछा है, कथन और कारण के फॉर्म में। सो कथन है, स्टेटमेंट ए है, अशोक का संगभेद सांची में मिला है ना। इसका कारण देखिए, इससे ज्ञात होता है कि अशोक के समय में सांची प्रमुख बौद्ध धार्मिक केंद्र था। स्टेटमेंट ए और आर माने कथन ए और कथन आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए और कथन और इसका कारण दोनों सही, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। सी है, ए सही आर गलत, डी है ए गलत और आर सही। तो यहाँ देखिए दोनों ही सही है ना। चलो, सांची में अशोक का संगभेद अभिलेख जानकारी देता है। इससे ज्ञात होता है कि सांची जो है प्रमुख बौद्ध धार्मिक केंद्र था इस समय। सांची से ही अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के लिए प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, है ना। नेक्स्ट है, प्राचीन इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? यह जैन साधु थे, ऑप्शन ए। यह नाटककार थे, ऑप्शन बी। यह मंदिर वास्तुकार थे, ऑप्शन सी। या फिर फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, ऑप्शन डी। तो भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेंद्र यह नाटककार थे। क्या थे? यह नाटककार थे, प्ले राइटर्स थे, है ना। नेक्स्ट है, मुरैया के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन है? इस पर विचार करना सही है, जिस पर विचार करना है। यह कच्छपयात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार, है ना, वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना है। इसका डिजाइन भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। कथन देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1 और 2 दोनों सही, बी है 2 और 3 सही है, सी 1 3 सही, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है ना 1 और 3 सही है ना। चलो, 64 योगिनी मंदिर मुरैया में है। यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में एक वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य था शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना। इसका डिजाइन भारतीय संसद भवन के प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है ना। सांची बेतवा नदी के किनारे पर है, बी।
पांडुलेनी गुफा मंदिर नर्मदा नदी के घाटी में है। सी हिंगला गढ़ का किला शिवना नदी के किनारे है। या फिर मधानता में नर्मदा कावेरी नदी का संगम होता है। तो पांडुलेनी गुफा मंदिर जो है ना नर्मदा घाटी पर, यह स्टेटमेंट गलत है। सो सांची बेतवा नदी है ना किनारे है। हिल हिल हिगला हिंगलाजगढ़ किला जो है शिवना नदी। मंधाता जो है नर्मदा और कावेरी। और पांडुलेनी जो है गुफा मंदिर गोदावरी नदी के किनारे नासिक में है। इसलिए हमारा जो है ऑप्शन यहाँ पर बी इनकरेक्ट है। मुरैया के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, यह कच्छपघाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। दूसरा है, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना है। इसका डिजाइन भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो इनमें से चूज करना है। ठीक है, सो वेरी करेक्ट आंसर है हमारा, यह कच्छपघात राजवंश में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है और साथ ही साथ इसकी डिजाइन जो है भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। 64 योगिनी मंदिर जो है मुरैया में है। ठीक है, वृत्ताकार है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, सांची बेतवा नदी के किनारे है। बी, पांडुलेनी गुफा मंदिर नर्मदा नदी के घाटी में स्थित है। सी, सिंगलाजगंज का किला शिवनी के किनारे है। या फिर डी, मधाता में नर्मदा और कावेरी नदी का संगम है। तो कौन सा सही नहीं है, तो पांडुलेनी गुफा नर्मदा नदी घाटी पर स्थित है। तो सांची बेतवा नदी के किनारे, हिंगलागढ़ शिवनी नदी के किनारे, मधाता नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर है। तो पांडुलेनी गुफा जो है गोदावरी नदी पर नासिक में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको हमें मिलान करना है। ठीक है, युग्म पर हमें विचार करना है कि इनमें से कौन सा सही है। आदमगढ़ सती प्रथा का साक्ष्य, तेली का मंदिर द्रविड़ शैली निर्माण, एरन पशुपालन के साक्ष्य। तो यहाँ देखिए केवल एक, बी है 1 और 2, सी है केवल 2 और डी है कि 1 और 3। सो वेरी करेक्ट है, तेली का मंदिर द्रविड़ शैली से निर्माण है, क्योंकि आदमगढ़ पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, एरन में सती का साक्ष्य मिलता है और तेली का मंदिर जो है द्रविड़ शैली से निर्माण है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पुष्पमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का संरक्षक कहा जाता है। क्यों? इसका कारण देखिए, क्योंकि इसने सांची स्तूप में भरहूत स्तूप की समाकर तोरण द्वार जो है इसका निर्माण कराया। तो यहाँ कूट देखिए, ए और आर दोनों सही एवं आर ए की सही व्याख्या है। बी है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता। सी है, ए सही किंतु आर गलत। और डी है, ए गलत किंतु आर सही। तो यहाँ योग्य उत्तर है, पर्टिकुलर ये दोनों ही स्टेटमेंट देखिए एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इसलिए ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है ना। चलो, नेक्स्ट है, बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या है। एंशियंट नेम ऑफ बघेलखंड, ए करुष, बी महेशमती, सी तीरभुक्ति और डी शुक्तिमती। सो वेरी करेक्ट आंसर, बघेलखंड का प्राचीन नाम है करुष। चलिए, तो मध्य प्रदेश के प्राचीन नाम में करुष है, बघेलखंडों को कहा जाता है, अवंती यानी उज्जैन को, ओमकारेश्वर, मंधाता और पद्मावतीपुर यानी कि पन्ना। नेक्स्ट, ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है। माहिदपुर ऑप्शन ए, मंधाता ऑप्शन बी, काकनाय ऑप्शन सी और डी है नलपुर। सो वेरी करेक्ट आंसर है मंधाता ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम है। चलिए, सो व्रांजक राजवंश का अधिपत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में था। ए बुंदेलखंड, बी मालवा, सी पूर्व निमाड़ की पश्चिमी निमाड़। सो परिव्रांजक हम देखते हैं बुंदेलखंड का राजवंश है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में पन्ना जिले में हम इस राजवंश को देखते हैं और इस राजवंश के शासक देवादय है।
प्रभंजन है, हस्तिन है और संक्षोभ हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 5वीं शताब्दी में रथ करघा बुनाई का केंद्र था? ए ओमकारेश्वर, बी महेश्वर, सी बुरहानपुर, की डी इंदौर। सो वेरी करेक्ट आंसर महेश्वर, यह बुनाई का केंद्र हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्राचीन राजवंश शुंग के बाद किसने प्रवेश किया? ए वर्धन वंश, बी सातवाहन, सी गुप्त, की डी मौर्य। सो याद रखिएगा कि मालवा क्षेत्र में हम शुंगों के बाद जो है सातवाहना वंश को देखते हैं, इसलिए वेरी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। सो सातवाहन वंश के बारे में देखिए कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्राचीन राजवंश शुंग के बाद सातवाहनों ने शासन किया। सातवाहन के संस्थापक सीमुख हैं। मध्य प्रदेश में इनके सिक्के भी हमें मिलते हैं देवास से, उज्जैन से और विदिशा से। इसके प्रमुख शासकों की बात की जाए तो गौतमीपुत्र शातकर्णी है ना, पुलमावी है गौतमीपुत्र सातकर्णी, देन वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, है ना। इनके माँ के नाम पर जो है ना नाम हमें देखने को मिलते हैं, तो ये मातृ नामधारी शासक सातवाहन वंश में हम देखते हैं। नेक्स्ट है, किस शहर का ऐतिहासिक प्रतीक है जिसे तीरगोला के नाम से जाना जाता है? ए बालाघाट, बी बड़वानी, सी बैतूल या फिर डी भिंड। सो बड़वानी जो है ना तीरगोला के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, कमलापति महल किस शहर में है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या झांसी। सो कमलापति मंदिर भोपाल में है, इसलिए ए है ना। रानी कमलापति महल, कमलापति महल भोपाल में झील के समीप है। इस महल का निर्माण 1722 में किया गया, है ना। 1989 में यह महल भारतीय पुरातत्व संरक्षण के अधीन है। नेक्स्ट है, हिंडोला तोरण का मंदिर या तो त्रिमूर्ति डैश को समर्पित है। कौन से देवताओं को समर्पित है हिंडोला तोरण मंदिर? ए शिव, बी विष्णु, सी ब्रह्मा की शक। ऑब्वियसली विष्णु को समर्पित है, इसलिए बी, है ना। ग्यासपुर विदिशा में है हिंडोला तोरण, है ना। यह विष्णु या त्रिमूर्ति को समर्पित है। विशाल मंदिर का अलंकृत मेहरा नुमा तोरण है। स्तंभ के चारों तरफ विष्णु के सभी 10 अवतारों का भी चित्रण किया हुआ है। नेक्स्ट है, स्तंभ खंबा बाबा मध्य प्रदेश में कहाँ है? ग्वालियर, सतना, सागर या विदिशा। सो ऑब्वियसली यह कहाँ है? विदिशा में है, ऑप्शन डी यहाँ योग्य है। खंबा बाबा यह राजा भाग तथा भागमित्र के समय यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आए थे, है ना। विदिशा ने इन्होंने क्या किया है? गरुड़ स्तंभ खंबा जो है ना जिसको खाम बाबा के नाम से भी हम जानते हैं, इसकी स्थापना की है। नेक्स्ट है, मिहिर भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? ए प्रतिहार, बी राष्ट्रकूट, सी सेन, की डी पाल। सो मिहिर भोज प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के स्थापना नागभट्ट ने की है 730 ईस्वी में, है ना। चलो नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का खेल केंद्र है, बी विश्व प्रसिद्ध अभयारण्य है, रॉक शेल्टर के लिए या फिर जल प्रपात के लिए। तो ऑब्वियसली रॉक शेल्टर के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आ जाएगा यह भीमबेटका, जहां गुफाएं अवस्थित है। 1957 में विष्णुधर वाकणकर जी ने इसका खोज किया है ना। नेक्स्ट, सुक्तिमती की राजधानी ए पांचाल, बी अवंती, सी चेदी या फिर कुरु। सुक्तिमती की चेदी है, ठीक है, सी। चलो, चेदी महाजनपद यमुना नदी और विंध्याचल में फैला है। वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में यह आता है। किस प्राचीन भारतीय शासक को सांची में भव्य बौद्ध स्तूप के निर्माण के लिए जाना जाता है? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी वर्ष या फिर डी कनिष्क। सो इसका योग्य उत्तर है अशोक, ऑप्शन क्रमांक ए। नेक्स्ट है, सांची स्तूप देखिए, अशोक मौर्य वंश के शासक है जिन्होंने जो है सांची में एक भव्य स्तूप बनाया, ठीक है। इसकी खोज जनरल टेलर ने की है 1818 में।
इसको विश्व धरोहर सूची में जो है 1989 में शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट है खजुराहो के अधिकांश मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के टाइम पीरियड में हुआ। तो वह टाइम पीरियड क्या है? 1150 से लेके 1250। बी है 850 से लेके 950। सी है 950 से लेके 1050 तक की। डी 1050 से लेके 1150 के बीच। सो यह जो खजुराहो के मंदिर है 950 से लेके 1050 के बीच में जो है निर्माण है। ठीक है, चलो छतरपुर जिले में आ जाएंगे। नेक्स्ट, कौन सा शासक कटनी जिले के रूपनाथ धाम में 232 ईसा पूर्व तक रहे? ए है महानंदा, बी है अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य की डी हर्ष। सो यहाँ पर योग्य उत्तर है अशोक। चलिए, सो इस प्रकार से देखिए, अगर आपने अभी तक पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो ऑफिशियल नंबर्स आपको स्क्रीन पर विजिबल है। इन नंबर पर आप कांटेक्ट करना है और आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। सेशन पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी प्रकार से हमारे जो सेशन है इसको देखते रहिए। थैंक यू सो मच।